हाँ चलिए, पर्वत प्रदेश में पावस पाठ का प्रश्नोत्तर। 2 प्रश्न हो गया था, इसका 2 प्रश्न हो गया था। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया, ये हो गया था। अब तीसरा प्रश्न आप लोग लिखे हैं, पर्वत प्रदेश में पावस पाठ का तीसरा प्रश्न। सहस्त्र दृग सुमन, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है। सत्र संयुक्त सहस्त्र, सहस्त्र का क्या मतलब होता है, हजार। सहस्त्र दृग सुमन, दृग सुमन में योजक चिन्ह होगा और इसको लिखना है सहस्त्र दृग सुमन को सिंगल इन्वर्टेड कोमा से क्या तात्पर्य है। सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। हो गया, प्रश्न हो गया। चलिए अब उत्तर लिखिए। सहस्त्र दृग सुमन से तात्पर्य है, सहस्त्र दृग सुमन से तात्पर्य है डैश, पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल। सहस्त्र का मतलब होता है हजार और दृग सुमन यानी आंख रूपी फूल। यहाँ फूलों को कवि ने किस चीज से कल्पना की है, आंख से, दृग से, नयन से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत पर जो खिले हुए फूल हैं वे आंखों के समान प्रतीत हो रही हैं। तो सहस्त्र दृग सुमन से तात्पर्य है पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल, कौमा, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हों, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हों। पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हों, पूर्ण विराम। इसके द्वारा कवि ने यह कल्पना की है कि, इसके द्वारा कवि ने यह कल्पना की है कि, इसके द्वारा कवि ने यह कल्पना की है कि पर्वत अपने विशाल आकार को, पर्वत अपने विशाल आकार को विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में, तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है, तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है। तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है, पूर्ण विराम। इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, इसके लिए आंखों की इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, कौमा, इसलिए कवि ने, इसलिए कवि ने सुमन को, इसलिए कवि ने सुमन, सुमन यानी क्या होगा, यहाँ सुमन से तात्पर्य फूल, यहाँ इसलिए कवि ने सुमन को, सुमन को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, पहाड़ का नेत्र कहा होगा। इसलिए कवि ने सुमन को पहाड़ का नेत्र कहा होगा।
यहाँ कौन सा अलंकार होगा, बताइए। रूपक क्यों, मानवीकरण क्यों नहीं? फूल को पहाड़ के लिए पहाड़ तो है, लेकिन पहाड़ जो है, पहाड़ में आंखें कहाँ हैं? कौन सी चीजों को आंखों आंख माना गया है यहाँ पर? मानवीकरण किस चीज से किया गया है यहाँ? पहाड़ के लिए पहाड़ पहाड़ देख रहा है, तो पहाड़ देख रहा है, किस चीज से देख रहा है? पहाड़ की आंखें यहाँ पर क्या हैं? फूल है ना। हाँ, तो आंखों से देखने का काम कर रहा है पहाड़, यानी क्रियाकलाप कर रहा है, पहाड़ कर रहा है। तो यहाँ पर ये रूपक भी होगा, मानवीकरण भी नहीं, गलत नहीं होगा। उसको उसके सदृश माना गया है, वो उसके जैसा होता नहीं है, रूपक में ही ना परिभाषा, उस पर उसको आरोपित किया जाता है। हाँ, तो इसलिए सुमन को यहाँ पहाड़ का नेत्र कहा गया होगा, कहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? चलिए उत्तर लिखिए। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, कौमा। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, कौमा, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, कौमा, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, कौमा, उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था। उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था